बर्बाद कर घूमे। बर्बाद कर। कैसा पूनम जी मेरा नया नाम? प्रकाश भैया संभालिए अपने आप को, संभालिए प्रकाश भैया। चलिए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ाते हैं। क्या संभालूं? चलिए आकाश भैया। खत्म हो गया। कब से आपसे पूछ रहा हूं मैं, कैसा है मेरा नया नाम? बर्बाद कर। जी, रोना कमजोरी की निशानी होती है। आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। मैं हूं ना आपके साथ। अरे यार सबने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं आपके साथ हूं। कौन आकाश? मैं तो बर्बाद कर दूं। थैंक यू कमल जी। थैंक्स मत कहिए भाभी जी, ये तो देवर का फर्ज है। भाभी अब आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। आकाश गर्ग है, आकाश गर्ग। नमस्ते, नमस्ते पूनम जी। बस बहुत हो गया, और नहीं। मेरा दोस्त बनेगा तू? पूनम जी, अब मुझे छोड़कर मत जाइए। अब मुझे छोड़कर चले गए भैया, अभी यहाँ तक कि अम्मा भी छोड़कर चली गई। सबने मुंह फेर लिया मुझसे। सबने जी, अब आप ही मेरा सहारा हो। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, बहुत अकेला हो गया हूँ। आपके साथ की मुझे बहुत जरूरत। नहीं जाएंगे ना मुझे छोड़? हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। अब बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे बोलोगे।
जी ये क्या होने वाला था, बचा लिया। मतलब मैंने जैसे ही ये सुना कि आकाश कोठारी से मिला है, मेरा तो एकदम हार्ट अटैक ही हो गया था जी। एक सेकंड के लिए तो मैं भी घबरा गया था जी, इससे ही कह रहा हूं मैं। देखिए, हम यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे और इसे कुछ पड़ी नहीं। ओहो अभी, अब रहने भी दो। वैसे भी ना आज मैं बहुत थक गई हूँ। ओह गॉड, कितनी मेहनत करी आज मैंने इस सब ड्रामा में। हमको ना अब जाके रेस्ट कर लेना चाहिए, है कि नहीं? हाँ डॉली दीदी, मारे को भी नींद आ रही है। मैं तो भाई सोने जा रही हूँ। अरे एक मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। मैं जरा पानी भर के आती हूँ। जा रहा हूँ जी मैं। क्या हो गया छोटे साले साहब, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कैसे परेशान ना हो जीजू, आपकी जिस पे नजर थी वो तो आपको मिल गई, यानी प्रॉपर्टी। लेकिन मेरी जिस पे नजर है वो मुझे कब मिलेगी, यानी चाहत, मेरी चाहत। तेरी चाहत भी तेरे को मिलेगी छोटे साले साहब, बस थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र। अरे जीजू कितना सब्र? जी बस कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद पूनम जी तेरी। वो कैसे? और जी बड़ी सिंपल सी बात है, उसके परिवार वालों ने उसके पति को ठुकरा दिया है जी, और काम धाम में भी वो नकारा हो गया है। मतलब जी वो तो ना नकारा ना घाट का, शराब भी पीने लग गया है। अभी ऐसा इंसान जो अपने आप को नहीं संभाल सकता तो अपनी बीवी को खाक संभालेगा, और जो इंसान अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता तो उसकी बीवी उसको कितने दिनों तक संभालेगी, है जी? कभी तो सब्र का बांध टूटेगा तो बेचारी टूट के बिखर जाएगी, तो बस उसी वक्त तू संभाल लेना है। बस एक बात का ख्याल रखना, बाबा जी कहते हैं कि ठंडे लोहे पे हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, चोट अपने हाथ को ही लग जानी है, इसलिए लोहे को तपने दो और तपने दो। मतलब सही वक्त का इंतजार करो तो बाबा जी बलि करेंगे जी। लीजिए, चाय पी लीजिए। पूनम जी, कल रात के लिए सॉरी। बस आकाश जी, हम जानते हैं इस वक्त हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साथ मिलकर हम सब कुछ सही कर देंगे, हर मुश्किल को आसान कर देंगे, और ये बुरा वक्त ये भी टल जाएगा। आकाश जी, किसी भी कामयाब इंसान की कहानी ले लीजिए, ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे, मुश्किलें नहीं आएंगी। पता कैसे चलेगा
कि कौन कितना काबिल है, कितना सक्षम है। आपको बड़ा आदमी बनना है ना, तो आज आपको एक चीज अपने मन में निश्चय करना होगा। कितनी भी बड़ी या छोटी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आप कभी हार नहीं मानेंगे। पूनम जी, आपसे फेरे लेते वक्त मैंने ये वादा तो नहीं किया था ना कि आपको इतना दुख दूंगा, इतनी तकलीफ दूंगा। हमें ये जरूर पता है कि हमने एक दूसरे से एक वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, हर सुख में, हर दुख में और हर मुश्किल घड़ी में। आकाश जी, हम एक चीज जरूर जानते हैं कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, कोई भी बड़ी मुश्किल हमारे इरादों को आजमा सकती है, लेकिन हरा नहीं सकती, कभी नहीं। दीपक, मैं भी आपके साथ चलूंगी पूनम के घर। मैंने तुम्हें मना किया है ना। लाओ, अपने पैसे उनसे निकलवाने के लिए हमें बहुत तरीके से पेश आना होगा उनके साथ, इसलिए मैं ही हैंडल करता हूँ। कर चुके आप हैंडल। आपको हमेशा अपनी मनमानी ही करनी होती है। अरे एक बार भुगत चुके हैं, लेकिन दोबारा वही गलती दोहराने जा रहे हैं। अरे अपने पैसे मांगने के लिए आप उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने जा रहे हैं। कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। अरे हमारे हक के पैसे हैं, सर पे सवार होकर मांगेंगे उनसे। क्या बात है बहू? सब ठीक तो है ना? आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? क्या बात है बेटा? पापा वो बेटा साफ साफ बताइए, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? लोन की किस्त चुकाने के लिए आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे पापा, वो पैसे डूब गए। डूब गए? कैसे? कहां घुमा दिए पैसे आपने? पापा मैंने नहीं घुमाए, वो मेरी गलती से नहीं डूबे, वो आकाश जी की गलती से डूबे। आकाश जी? जी, आकाश जी, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारे पैसे उन्होंने ही डुबाए, हमें धोखा दिया है पापा। वाह बाबा जी वाह। अबे कौन आ गया? बल्ला बेटा, प्लेट रख दे साइड में और मरीज बन जा, नहीं तो कांड हो जाना है। मैं अंदर आ सकता हूँ जीजा जी? हाँ साले साहब, आपका ही घर है, आ जाओ।
आजा बैठ जा। कैसी तबीयत है जीजा जी? बस साले साहब बाबा जी की दया से जिंदा हूँ। तू बता, अपनी बता, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? जीजा जी, कपूर साहब तो आपके दोस्त है ना, एक बार उनसे बात करके देखिए ना। अगर बस कुछ दिनों की मोहलत दे दे मुझे, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगा। साले साहब, ये पैसे देने के मामले में दोस्ती यारी रिश्तेदारी कुछ मायने नहीं रखती। पर चलो, एक बार मान लिया, मैं किसी ना किसी तरीके से मैं उस कपूर साहब को 2-4 दिन की मोहलत मांग भी लूं, लेकिन किस बिना पे? देख भाई आकाश, क्या है ना, कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं कि पूरे के पूरे 25 लाख रुपए का मामला है। और वो तूने तो वो एग्रीमेंट भी साइन किया है ना, वो कुछ 5 दिन के लिए। जीजा जी, कोई तो रास्ता होगा ना, आप कोई रास्ता निकालिए ना। पापा जी ने एक बहुत ही प्यारी बात मेरे दिमाग में डाली है। काम करो, तुम इस घर को बेच दो। क्या आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? वो साले साहब, इमोशनली मत हो, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली। अगर कपूर साहब ने केस कर दिया, तेरे को हो जानी है जेल, कोर्ट अपने घर पे लगा देगा ताला, घर वाले हो जाएंगे घर से बाहर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो तभी है ना कि इस घर को बेच के हम अपनी प्रॉब्लम और घर वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, हैं? मतलब तुम अपने को और अपने घर वालों को बचा लो बस। और वैसे भी इस घर को बेच के हमको कम से कम 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 3 करोड़ में से आधा हिस्सा, मतलब 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे ताऊ के नाम चलेगा। 1.5 करोड़ तुम्हारे बचे ना, तुम्हारे पापा के, और तेरे और जय में आएंगे 75 लाख रुपए। और तुम्हारे पास जो 75 लाख रुपए बचे हैं, उनमें से 30 लाख रुपए तेरा कर्जा है, वो उतर जाना है। बाकी बचे 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए में तो तू अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता है आकाश। देख आकाश, मैं जानता हूं इस घर के साथ तेरे इमोशन जुड़े हैं, जज्बात जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा इस समस्या से निपटने का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या हुआ कमल? आकाश भैया, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं, आपको पूछ रहे हैं, बहुत हल्ला मचा रहे हैं, आप प्लीज जल्दी चलिए। हेलो। कुछ नहीं सुनना हमें, कपूर साहब के पैसे चाहिए वापस। और पैसा तो हमें पूरा चाहिए अभी। तो मैं कब मना कर रहा हूँ कपूर साहब, मुझे बस कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा वक्त और? बिल्कुल नहीं। कपूर साहब से आपने वादा किया था आज के दिन पैसा लौटाने का। तुम्हारी भले इसी में कि हमारा पैसा हमें लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। भल्ला साहब, फंसा दिए ना आपने हमारे कपूर साहब के पैसे। आपके भरोसे कपूर साहब ने पैसे दिए थे, अब आप ही बताइए क्या करना है। जी पता है जी मेरे को, पर छोटे साले साहब आपसे थोड़ी सी मोहलत मांग रहे हैं, तो दे दो ना जी। देखिए कपूर साहब, मुझे टाइम दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूं। मुझे तो पहले ही पता था यहाँ ये सब नाटक होने वाला है, इसीलिए हम भी पूरे इंतजाम के साथ आए हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।